मुख्यमंत्री जी को जहर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की जान लेने की कोशिश की जा रही है। ये बोल हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। बीते महीने की 21 तारीख यानी 21 मार्च से जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर और भी ज्यादा कड़े रुख के साथ हमलावर हो गए हैं और लगातार ही पार्टी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बीते 2 दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और शुगर के मरीज को इंसुलिन की दवा पर जरूरत होती है, इंसुलिन की दवा की वक्त पर जरूरत होती है जो उन्हें नहीं दी जा रही है। और अधिकारी बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम सरकारी एजेंट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं, उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। यह दावा संजय सिंह के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद पार्टी की दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और उनका स्वास्थ्य लगातार जेल के अंदर खराब हो रहा है। अब क्या वाकई में उनके इस दावे में सच्चाई है, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ आतिश सिंह ने कहा, और जरा देखिए इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी है, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में
ये कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है। सुना आपने किस तरीके से आतिश सिंह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और उनको इस मामले में पूरी तरीके से लिप्त बताती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी बनाकर ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले का पूरा सीन अगर हम यहाँ पर तमाम दर्शकों को समझाएं तो शुरू होता है साल 2021 से। 2021 में दिल्ली सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति लाई गई थी, जिसके द्वारा दिल्ली में जितनी भी शराब की दुकानें थी सबको निजी हाथों यानी सबको एक प्रकार से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था। इसके बाद साल 2022 के जुलाई के महीने के लगभग आसपास दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली की आबकारी नीति में दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर घोटाला किया है। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एक चिट्ठी सीबीआई को लिखी और सीबीआई से मांग की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर इसकी जांच शुरू करे। लिहाजा कुछ वक्त बाद ही मामले की जांच शुरू हो गई और जब ये मामला तूल पकड़ता दिखा तो दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को सितंबर 2022 में रद्द कर दिया था, लेकिन मामले की जांच शुरू हो चुकी थी और फिर इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई मामले की जांच करती जा रही थी उसे वित्तीय अनियमितताओं का भी यहां पता चलता चला गया, जिससे ईडी की एंट्री होना यहां पर स्वाभाविक नजर आ रहा था और वो हुई भी। फिर इस मामले में जब कई लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो बड़ा नाम देखने को मिला वो था दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। इसके बाद दिल्ली सरकार में या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई बीते साल की 26 फरवरी को इसे ही मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार करती है और अगले महीने 9 मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया को ईडी भी गिरफ्तार कर लेती है, या कहीं की जो उनकी न्यायिक हिरासत होती है वो उसे सीबीआई से ईडी के तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं था। इसके बाद ईडी और सीबीआई का जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ता है और फिर एक और तारीख आती है 4 अक्टूबर की, जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी उनके आवास से ईडी गिरफ्तार कर लेती है। 4 अक्टूबर की वो तारीख जब सुबह करीब दर्जन भर अधिकारी संजय सिंह के आवास पर पहुंच उनके घर छापेमारी करते हैं और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद संजय सिंह को अगले दिन 5 अक्टूबर को दिल्ली के राउजवेनी कोर्ट में ईडी न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए पेश करती है और 10 अक्टूबर तक उन्हें ईडी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत लगातार ही बढ़ती चली जाती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल, जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए ईडी समन जारी करती है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले समन पर पेश नहीं होते। उसके बाद सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूसरे समन पर पेश होंगे या उसे भी नजरअंदाज करके तीसरे पर पेश होंगे, या फिर तीसरे समन को भी नजरअंदाज कर देंगे तो फिर ईडी क्या करेगी। दरअसल नियमों के मुताबिक ईडी अगर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है तो वो उसे समन भेजती है और व्यक्ति अगर समन को नजरअंदाज करता है तो ईडी उसे 3 समन भेजती है और तीसरे समन पर भी अगर वो पेश नहीं होता तो प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी कराकर उस व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते कई प्रावधानों से घिरे हुए थे, कई सुरक्षा नियमों से घिरे हुए थे, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं था और वो लगातार ही ईडी के समनों को नजरअंदाज करते चले गए। और फिर तारीख आई 21 मार्च की, जब 21 मार्च के दिन ईडी आखिरकार मुख्यमंत्री के घर पूछताछ के बहाने आती है और शाम करीब 8 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता और भी ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि पूरी कार्रवाई बीजेपी के द्वारा कराई जा रही है चुनावों से डरकर। इस बीच 4 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल को एक बड़ी राहत मिलती है आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की जमानत के रूप में। संजय सिंह की जमानत अर्जी लगातार 6 महीने से खारिज होती आ रही थी, लेकिन 2 अप्रैल को आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे देता है, जिसमें बड़ी भूमिका ईडी की ओर से पेश हो रही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अदा करते हैं। जहां ईडी की ओर से सवाल जवाब के दौरान सर्वोच्च न्यायालय उनसे सवाल करता है कि अगर संजय सिंह को अब जमानत दी जाती है तो क्या आपको इससे आपत्ति होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल साफ तौर पर इनकार कर देते हैं और संजय सिंह को आखिरकार जमानत दे दी जाती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत कब मिलेगी और क्या वाकई में उनका स्वास्थ्य खराब है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।